शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से एक एक पांडव ये स्वीकार करते हैं कि कृष्ण की कृपा के पात्र हम नहीं हैं। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान कृष्ण कि भक्त अभक्त दोनों प्रकार के लोग भगवान के प्रति आस्था रखे। राजसूय यज्ञ क्यों करवाया गया, इसके पीछे कारण यही था कि वहां पर जो अभक्त आएंगे वह भक्ति में सेवा में अटूट विश्वास जागृत कर सके। और इसके पश्चात भीम भीम कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण ने कृपा नहीं किया, हमको धोखे की तरह छला है। श्री कृष्ण जो लीला सिंधु है उनकी अथाह गहराई को कौन समझ सकता है। चतुर्थम छलियों में भी वह गुरु हैं, वाणी और आचरण से अपनी चातुर्य लीला के द्वारा सदा दूसरों को ठगते रहते हैं। पूरी तरह से हम समझ नहीं पाए, हर संकेत उनका ठगने जैसा था। अब अर्जुन भी कहते हैं कि प्रियतम सखा तो मैं हूं, लेकिन भगवान ने मुझे युद्ध में झोंक दिया। जो भगवत गीता की वाणी है एक प्रकार से मुझे संताप पैदा करती है। और उसके बाद में नकुल सहदेव कहते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण ने कृपा हम पे तब की जब अश्वमेध यज्ञ में, रासुय यज्ञ में जब वह पधारे थे, उन्होंने अग्र पूजा स्वीकार की, तो हम उनके द्वारा ठगे गए हैं क्योंकि वे हमारे पास में नहीं रहते। और द्रौपदी कहती है कि मेरे सब रिश्तेदार युद्ध में मारे गए, तब भगवान कृष्ण ने मेरे समीप आकर मुझे संतावना प्रदान की, लेकिन अब वह हमारे साथ में नहीं, हमसे कोसों दूर है, तो ये कैसी कृपा है। परीक्षित ने कहा, कुंती जिनके जीवन का आधार ही श्री कृष्ण का दर्शन था, ये स्मरण करते हुए कि उन्होंने कभी असीम कृपा भी की और कभी विरह का विष भी पिलाया, अश्रुधारा बहाते हुए बोली, विधवा और पुत्रों सहित निराश्रया मुझे बार बार विपत्तियों से उबारते रहे, इस कारण मैंने उन्हें अपनी जननी देवकी से भी अधिक कृपालु माना। किंतु आज अपने और पराये दोनों ही घरों में उन स्त्रियों का क्रंदन गूंज रहा है जिनके स्वजन काल के ग्रास बने हैं। मेरा हृदय इसे कृपा नहीं मानता। मैं इस वैभव को त्याग दूंगी जो मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित करता है, और विपत्तियों का ही वरुण करूंगी जिससे वह पुनः मेरे सम्मुख आए। वे सोचते हैं मैंने पांडवों को अप्रतिम राज्य देकर उन्हें सुखी कर दिया, अतः उन्होंने हमें छोड़ दिया और सदा द्वारका में रहने लगे। अब उनके लौटने की आशा क्षीण हो गई है। लंबे समय से मैं अपने निधन को ही उनकी परम कृपा मानती रही हूं। कृष्ण हमारे परम सखा है। ये आशा रज्जु अब उनके यादव कुल के प्रबल पारिवारिक बंधनों से घर्षण पाकर टूट चुके हैं। नारद आप वहां जाइए, यादव कुल उनके परम प्रिय हैं। वे तो अद्वितीय दिव्य आनंद के अपरिमित सागर में निमग्न हैं। आप तो उनकी अनुपम महिमा के ज्ञाता हैं, हम उसका वर्णन क्या करें। अब कुंती महारानी भी कह रही है, वास्तव में यदुवंशी यादव कुल विशेष कृष्ण के कृपा पात्र हैं, क्योंकि कृष्ण हमें छोड़कर उनके पास में जाके रह रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती है, मैं विधवा हो गई, मेरे पुत्र असहाय अवस्था में बार बार विपत्तियों में डाले गए और कृष्ण ने हमें बचाया, और मैं इस कारण से उन्हें अपनी मां देवकी से भी अधिक कृपालु मानती हूं, क्योंकि वसुदेव की बहन है। तो यहाँ पे जो कृष्ण की मां है देवकी, उससे भी अधिक कृपालु वह कृष्ण को मानती है। लेकिन अपने पराये दोनों ही घरों में उन स्त्रियों का रोना गूंज रहा है जिनके स्वजन युद्ध में मारे गए, काल के द्वारा ग्रसित हो गए। मेरा हृदय इसको कृपा नहीं मानता। जब जब विपत्तियां आई आपने हमें दर्शन दिया, और आपने मेरे पुत्रों को राज्य देकर उन्हें सुखी कर दिया और हमें छोड़ दिया और द्वारका में जाकर रहने लगे।
और उनके लौटने की आशा भी मैं क्षीण हो चुकी हूँ। कृष्ण हमारे परम सखा हैं, परंतु आशा रज्जू अब उनके यादव कुल के प्रबल पारिवारिक बंधनों से संबंधित हो चुकी है। हे नारद जी, अब आप यादव कुल के पास में जाइए जो द्वारका में रहते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो रही है। परीक्षित ने कहा, हे माता, हे कृष्ण के बहनोई की पत्नी। उसी समय महर्षि नारद शीघ्र ही द्वारका को गए। वे राजमहल में प्रवेश कर दूर से यादव कुल के श्रेष्ठ नायकों को देखकर दंडवत होकर बार बार प्रणाम करने लगे। उन्होंने देखा, सुधर्मा सभा मंडप में यादव जन अपने अपने आसनों पर सुशोभित है, पारिजात मालाओं से विभूषित और अपने स्वाभाविक रूप लावण्य से जगत को आलोकित कर रहे हैं। उत्सवी संगीत और नृत्य से उनका मनोरंजन हो रहा है और कवि उन्हें अद्भुत प्रशंसाओं से विभूषित कर रहे हैं। वे परस्पर मनोहर हास्य विनोद कर हंसते थे। उनकी कांति सूर्य को भी मात देती थी। बहुरत्नाभूषणों से वे अद्वितीय रूप से सज्जित थे और प्रत्येक वृद्ध भी यौवन की पूर्णता में थे। उनके लिए परम आनंद तो केवल भगवान श्री कृष्ण के कमल मुखामृत का निरंतर पान करना था। महाराज उग्रसेन के चारों ओर वे बार बार भगवान श्री कृष्ण देव के आगमन की प्रतीक्षा में थे। असंख्यानेक यादवगण, जिनके हृदय और नेत्र भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान से आने वाले पथ पर अडिग थे, उत्साह पूर्वक एक दूसरे से उनके ही विषय में वार्तालाप करते प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महर्षि नारद के आगमन का समाचार पाकर वे प्रेमोन्मत्त से दौड़ पड़े। उन्हें ससम्मान उठाकर अपने कर कमलों से पकड़ते हुए सभा मंडप में ले आए। उनके लिए एक भव्य और रत्न जटित सिंहासन लाया गया, किंतु विनय और तपोमूर्ति नारद ने उस पर बैठना स्वीकार न किया और स्वयं अपनी इच्छा से भूमि पर आसन ग्रहण किया। तत्क्षण सब उनके चारों ओर श्रद्धा से बैठ गए। जब उनके पूजन के लिए मंगलोपचार लाए गए, तब वे परम विनयी देवर्षि हाथ जोड़कर प्रणाम कर उठ खड़े हुए और मधुर वचनों में बोले, हे श्री कृष्ण, पादारविंद प्राप्त महापुरुषों, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ये वर दीजिए कि मैं सदा इस ब्रह्मांड में विचरण करते हुए आपके ही महिमा गान का अमृत रस पान करूं और पिलाता रहूं। अहो, यादव कुल की महिमा अद्वितीय है। वे तो वैकुंठवासी भक्तों से भी अधिक गौरवशाली है। उनकी कृपा से ही ये मनुष्य लोक वैकुंठ से भी अधिक धन्य हो उठा है। हे पृथ्वी, आज तेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि यादवगण तुझ पर जन्म लेकर तुझ पर निवास कर और तुझ पर अद्वितीय दिव्य लीलाओं का प्रसाद लुटा रहे हैं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान तेरे वक्ष स्थल पर यादवों के ग्रहों में निवास कर उनके साथ अप्रतिम और अलौकिक लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। वे अपने को यादवों के नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर, उनसे वार्ता कर, उन्हें स्पर्श कर, उनके साथ चल फिर कर, बैठकर, साथ में भोज कर, विश्राम कर और परस्पर विवाह आदि संबंधों का आयोजन कर अनेकों प्रकार से उन्हें अपने ऐसे अटूट प्रेम बंधन में बांध लेते हैं जो उनके स्वयं के प्रति प्रेम से भी प्रबल है। इस प्रकार उन्होंने उनके हृदय से निर्गुणवाद की मुक्ति की चाह और स्वर्ग आदि भौतिक लोकों की अभिलाषा को तोड़कर अपनी शुद्ध भक्ति को असंख्य गुना बढ़ा दिया है। वैकुंठ धाम को विस्मृत कर वे उनके साथ दिव्य क्रीड़ाओं में लीन होकर ऐसा अद्वितीय और क्षण क्षण नूतन होता दिव्य आनंद प्रदान करते हैं जिसका वर्णन असंभव है। यहाँ तक कि निद्रा, आसन विहार, संवाद, क्रीड़ा, स्नान, आहार और संख्य कार्यों में संलग्न रहते हुए भी वे ऐसे प्रेम मग्न हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का स्मरण तक नहीं रहता। अब नारद जी तुरंत द्वारका की ओर चल देते हैं, यादव कुल के पास में। परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं, जैसे नारद मुनि राजमहल में प्रवेश करने लगते हैं, यादव कुल के श्रेष्ठ नायक नारद मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम होकर बारंबार गिरने लगते हैं। सुधर्मा सभा मंडप में यादव जन अपने अपने आसनों पर बैठे हैं, पारिजात मालाओं से विभूषित हैं और
अपने स्वाभाविक रूप लावण्य से जगत को आलोकित कर रहे हैं। उसी सुधर्मा सभा मंडप में उत्सवी संगीत चल रहे हैं, नृत्य का मनोरंजन हो रहा है। कवि उन्हें अद्भुत प्रशंसा से विभूषित कर रहे हैं। किसको? नारद जी को। और उनकी कांति सूर्य को भी मात दे रही है। यादव जन आनंद से भगवान श्री कृष्ण के कमल मुखामृत का निरंतर पान कर रहे हैं। असंख्य यादवगण जिनके नेत्र, जिनका हृदय भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान से आने वाले रास्ते पर टिका हुआ है, आपस में भगवान श्री कृष्ण के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। तभी महर्षि नारद का आगमन समाचार पाकर वे सभी यादवगण प्रेमोन्मत्त होकर दौड़ पड़े। ससम्मान उठाकर कर कमलों से पकड़ते हुए सभा मंडप में नारद जी को ले आए और उनके लिए एक भव्य और रत्न जटित सिंहासन लाया गया, किंतु नारद जी उस पर बैठने से मना कर दिए और अपनी इच्छा से भूमि पर आसन ग्रहण कर लिए। श्रद्धा से सभी यादवगण उनके चारों ओर बैठ गए। तब देवर्षि नारद यादवों का गुणगान करते हैं, मधुर वचनों में बोलते हैं, आप सभी को श्री कृष्ण पदारविंद प्राप्त हुआ है। मुझ पर भी कृपा कीजिए कि मुझे भी ये वर मिले कि सदा मैं ब्रह्मांड में विचरण करता रहूं, कृष्ण का महिमा गान करते हुए कृष्ण का अमृत रस पान स्वयं भी करूं और दूसरों को भी पिलाऊं। अब नारद जी कहते हैं, यादव कुल की महिमा बहुत अद्भुत है। वैकुंठवासी भक्तों से भी अधिक गौरवशाली यादव कुल है और यादवों की कृपा से ही मनुष्य लोक वैकुंठ से भी अधिक धन्य हो गया है। पृथ्वी तेरे जीवन का परम सौभाग्य है। यादवगण तुझ पर जन्म लिए, तुझ पर रह रहे हैं, तुझ पर अद्वितीय दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान तेरे वक्ष स्थल पर यादवों के ग्रहों में निवास कर। यादवगण किस प्रकार से कृष्ण से आसक्त है, नारद मुनि उसका वर्णन कर रहे हैं। यादवगण कृष्ण के साथ वार्तालाप करते हैं, यादवों के नेत्रों के समक्ष भगवान उपस्थित रहते हैं। यादवगण कृष्ण को स्पर्श करते हैं, कृष्ण के साथ चलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में विश्राम करते हैं और यादवगणों के विवाह आदि संबंध में कृष्ण शामिल होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अटूट प्रेम बंधन में इन यादवों ने कृष्ण को बांध लिया है और हृदय से निर्गुणवाद और मुक्ति की इच्छा ही खत्म हो गई है। स्वर्ग आदि जाने की भी अभिलाषा मेरे मन से खत्म हो चुकी है। शुद्ध भक्ति को असंख्य गुना ये यादवगण अपनी भक्ति से बढ़ा देते हैं। इन यादवों का वर्णन करना असंभव है। जहां तक सोना, आसन, विहार, संवाद, क्रीड़ा, स्नान, आहार, असंख्य कार्यों में संलग्न रहते हुए भी श्री कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी का भी स्मरण नहीं करते। ऐसे यादवगण धन्य हैं, ऐसे यदुवंशी धन्य है जो द्वारका में रहते हैं। हे महाराज उग्रसेन, आपके अद्वितीय सौभाग्य की महिमा का निरूपण कौन कर सकता है। अहो, यह तो अद्भुत चमत्कारों का दिव्य रत्नाकर है, रत्नाकर ही रत्नाकर। स्वयं परमेश्वर श्री भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंधित होकर उनके अधीन हो जाते हैं। हे यादव श्रेष्ठ, जब आप सिंहासन पर विराजमान होते हैं तब श्री कृष्ण स्वयं आपके सम्मुख सेवक की भांति खड़े होकर विनम्र वाणी में कहते हैं, हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए तथा मैं आपका सेवक हूं, मुझे आज्ञा दें। इस हेतु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और आपके समस्त बांधवों, मित्रों, सेवकों एवं आपसे संबंध प्रत्येक जन को भी नमस्कार अर्पित करता हूं। इसके पश्चात ब्राह्मण, देवता, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सभी यादवगण महर्षि नारद के चरणों में दंडवत होकर उनके चरण स्पर्श कर विनय पूर्वक बोले, जब हमारे स्वामी महान भगवान श्री कृष्ण ही आपका पूजन करते हैं, तब हे प्रभु आप हम जैसे तुच्छ और अल्पज्ञ के सम्मुख क्यों दीनवत होकर प्रणाम करते हैं। हे मधुर वाणी के सम्राट, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा को भी परास्त किया है, केवल श्री कृष्ण यादव राज की अपार शक्ति के कारण ही आपके द्वारा हमारे विषय में कही गई बातें असत्य नहीं प्रतीत होती।
श्री कृष्ण की क्षणिक संगति की सुगंध भी इस किस मनुष्य को सिद्धि से वंचित रख सकती है। वे तो कृपा रत्नाकर सर्व जीवों के परम सुहृद हैं। उनकी दिव्य महिमा का सागर अगाध है, जिनका स्मरण जीवन के सभी परम पुरुषार्थ प्रदान करता है। वह दरिद्र और निराश्रित का एकमात्र आश्रय है और विनीत एवं दीन जनों को धर्म अर्थ काम मोक्ष से कहीं अधिक मूल्यवान वरदान प्रदान करते। तथापि हम सब में सर्वाधिक भाग्यशाली तो उद्धव है, जो श्री कृष्ण के मंत्रदाता शिष्य सेवक और परम प्रिय सखा। यद्यपि भगवान कभी कभी हमें छोड़कर यात्राओं पर निकल जाते हैं और हमारे विरह पीड़ा का विचार नहीं करते, किंतु उद्धव सदैव उनके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। कई बार भगवान ऐसे कार्यों के लिए उद्धव को भेजते हैं जो स्वयं उनके ही करने योग्य होते हैं, जैसे सांब के उद्धार के लिए उनका प्रेषण। जब भगवान भोजन की लीलाओं में प्रवृत्त होते हैं तब उद्धव समीप रहकर सेवा करते हैं और उनके अन्न प्रसाद के दिव्य अवशेष सदा पाते हैं। वे आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का मर्दन करते हैं और उनके चरणों को वक्ष स्थल से लगाकर उन्हीं के स्पर्श सुख में निद्रा में लीन हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं महाराज उग्रसेन को संबोधित करते हुए कि मैं आपके अद्वितीय सौभाग्य का महिमा का वर्णन कैसे करूं। आप स्वयं श्री भगवान के परम प्रिय संबंधी हैं और ऐसे श्री भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंधित होकर आपके अधीन हो जाते हैं। हे यादव श्रेष्ठ महाराज उग्रसेन, जब आप सिंहासन पर बैठते हैं तब श्री कृष्ण आपके सामने आकर विनम्र वाणी में कहते हैं, हाथ जोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका सेवक हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। इस कारण से मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके समस्त बंधुओं मित्रों सेवकों एवं आपसे संबंधित जो भी जन है उसको मैं नमस्कार अर्पित करता हूं। और इसके बाद में ब्राह्मण देवता श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सभी यादवगण महर्षि नारद के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। और यादवगण अब नारद जी को बोलते हैं, जब हमारे स्वामी कृष्ण आपका पूजन करते हैं, आप हम जैसे तुच्छ और अल्पज्ञ के सम्मुख क्यों दीनवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। हे मधुर वाणी के सम्राट, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा को भी परास्त किया है, केवल श्री कृष्ण यादव राज की अपार शक्ति के कारण ही आपके द्वारा हमारे विषय में कही गई बातें असत्य नहीं प्रतीत होती। आप जो कह रहे हैं सत्य है, लेकिन आपकी पूजा हमारे स्वामी श्री कृष्ण करते हैं तो आप ऐसी बातें बोलते हैं, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती है। तो कृष्ण की क्षणिक संगति की सुगंध किसी मनुष्य को सिद्धि से वंचित नहीं रख सकती। कृष्ण का स्मरण जीवन के सभी परम पुरुषार्थ प्रदान करता है। कृष्ण ही दरिद्र और निराश्रित का एकमात्र आश्रय है। विनीत एवं दीन जनों को धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण ही प्रदान करते हैं। लेकिन हम बताएं, हम भी कृष्ण के असली कृपा पात्र नहीं है। कृष्ण के असली कृपा पात्र तो उद्धव जी हैं, जो श्री कृष्ण के शिष्य हैं, सेवक हैं, परम प्रिय सखा हैं, मंत्रदाता है। कभी कभी भगवान हमें छोड़कर यात्राओं पर निकल जाते हैं, हमारे विरह पीड़ा का विचार नहीं करते, किंतु उद्धव सदैव उनके साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कई बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे कार्यों के लिए उद्धव जी को भेजते हैं जो स्वयं उनके ही करने योग्य हैं। जैसे सांब का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। जब भी भगवान भोजन करते हैं तो उनके समीप उद्धव जी जाकर बैठते हैं, उनका अन्न प्रसाद दिव्य अवशेष सदैव प्राप्त करते हैं। तो वे आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का मर्दन करते हैं और उनके चरणों को वक्ष स्थल से लगाकर उन्हीं के स्पर्श सुख में निद्रा में लीन हो जाते हैं। तो उद्धव जी भगवान के चरण भी दबाते हैं, भगवान के चरण कमलों को अपने छाती पे भी रखते हैं और उन चरणों की सेवा करते करते वो आनंद में लीन हो जाते हैं। तो यादव जन कह रहे हैं एक प्रकार से, उद्धव जी हमसे ज्यादा भाग्यशाली है, तो आप उनके पास जाइए, तो उनको कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त है, हमें कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त नहीं है।
अब नारद जी उद्धव जी के पास जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।